अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसी इमारत यानी ताज महल की सच्ची बातें बताएंगे और ये ख़जाना आपकी मालूमात के लिए इकट्ठा किया गया है। दुनिया में जब भी मोहब्बत करने वालों का जिक्र किया जाता है तो ताज महल का नाम ज़रूर आता है। ताज महल को दुनिया के हैरत अंगेज़ अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है और दुनिया भर से लोग इसको देखने आते हैं, लेकिन इसकी हकीकत बहुत से कम लोग जानते हैं। ताज महल असल में मोहब्बत की एक जिंदा मिसाल है और कई सदियों से ताज महल शायरों के शेरों की जीनत बना हुआ है और इसके अलावा मुसव्वर अपनी मुसव्वरी और मौसीकार अपनी मौसीकी में इसका जिक्र ज़रूर करते नज़र आते हैं। जिस तरह कहानियों की शुरुआत एक दफ़ा का जिक्र है से शुरू होती हैं, इसी तरह ताज महल का भी जिक्र एक दफ़ा का जिक्र से शुरू होता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शहज़ादा जिसका नाम खुर्रम था, उसे 15 साल की उम्र में एक मुमताज़ नाम की शहज़ादी के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। एक रवायत के मुताबिक इन दोनों ने एक दूसरे का 5 साल तक इंतज़ार किया था और इस अरसा में दोनों ने एक दूसरे को एक मर्तबा भी नहीं देखा था और फिर 1612 में इन दोनों की शादी हो गई। 1628 में इसी शहजादे को ताज पहनाकर शाहजहां का नाम दे दिया गया, मगर इस सब के बावजूद मलिका मुमताज़ की किस्मत में ज़्यादा देर मलिका बने रहना नहीं था। इसलिए रवायत में है कि मलिका मुमताज़ 14वें बच्चे की पैदाइश के बाद 1631 में 39 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। मलिका मुमताज़ की वफ़ात के बाद शाहजहां बहुत दुखी हो गया था। रवायत है कि शाहजहां मलिका की वफ़ात के बाद 2 साल तक सोग मनाता रहा था। इस 2 साल में ना ही मुल्क में कोई मौसीकी बजाई गई और ना ही कोई जश्न मुनक्किद किया गया। शाहजहां ने मलिका की याद में एक मकबरा तमीर करने का हुक्म दिया, जिसकी शर्त यह रखी गई कि एक ऐसा मकबरा तमीर किया जाए कि दुनिया में इससे पहले ना ही कोई ऐसी तमीर की गई हो और ना ही किसी ने ऐसी लाजवाल और लाजवाब चीज़ देखी हो, ताकि मुमताज़ और शाहजहां की मोहब्बत की यादगार हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाए। इस मकबरे को बनाने के लिए आगरा में दुनिया भर से खूबसूरत सफ़ेद मार्बल मंगवाए गए थे। इसके बाद इस मकबरे का नाम ताज महल रख दिया गया। ताज महल की तमीर में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी गई। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। ताज महल का डिज़ाइन अरबी स्टाइल का है, जिसमें मुस्लिम नक्श बनाए गए हैं और कीमती पत्थर भी जोड़े गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शाहजहां अपना मज़ार भी दरिया की दूसरी तरफ बनाना चाहता था, मगर उसका यह ख्वाब पूरा ना हो सका। जब शाहजहां के बेटे ने उसे कैद कर लिया था और आखिरकार शाहजहां ने मरने के बाद ताज महल के अंदर ही जगह पाई। इस वाक़े को 4 सदियां गुजर चुकी हैं, मगर इसके बावजूद ताज महल हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है और ये उम्मीद की जाती है कि ये महल अपने वजूद के ख़त्म होने तक इस तरह तवज्जो का मरकज़ बना रहेगा। ताज महल के अहम राज, जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, आइए अब हम इन राजों से भी आगाह करते हैं। ताज महल एक दिन में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली दुनिया की पहली इमारत है, जिसको देखने के लिए 12,000 से ज़्यादा सयाह रोज़ आगरा आते हैं। ताज महल की बनावट इस तरह की गई है कि दिन में कई मरतबा अपना रंग बदलता रहता है। सुबह दिखने पर यह गुलाबी और दोपहर में दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है और दिखने वाले इसका सहर अपने साथ ले जाते हैं। इसकी इमारत इस कदर दिलकश बनाई गई है कि देखने वाले इसको कभी भूलते नहीं। ताज महल सिर्फ प्यार ही की निशानी नहीं है, बल्कि इसका नाम दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। इस खूबसूरत प्यार की निशानी को किसने किसके लिए बनवाया हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते।
ہم انہیں رازوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں جو اس عمارت کے ہیبت اور چکا چوند میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ ممتاز کے مقبرے کی چھت پر ایک سوراخ تھا۔ مقبرے کی چھت پر بنے سوراخ میں ٹپکتے پانی کے پیچھے بہت سی کہانیاں ہیں۔ شاہ جہاں نے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ کوئی اور ایسی دیدہ زیب اور بڑی خوبصورت عمارت نہ بنا سکیں، تاکہ یہ عمارت پوری دنیا میں واحد روح میں پہچانی جائے۔ شاہ جہاں کے اس حکم کے بعد مزدوروں نے ایک ایسی کمی چھوڑ دی جس سے شاہ جہاں کا سپنا پورا نہ ہو سکا۔ تاج محل بنانے والے تمام مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے تاکہ وہ اس طرح کی کوئی اور عمارت نہ بنا سکیں۔ تاج محل کے بعد بڑی اور منفرد عمارتیں بنانے والے بھی انہی لوگوں میں شامل تھے اور لال قلعے کا معمار بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ شاہ جہاں نے جب تاج محل کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تاج محل صرف پیار ہی کی کہانی بیان نہیں کرے گا بلکہ ان لوگوں کی عزت کو بھی بڑھائے گا جو تاج محل کی سرزمین پر قدم رکھیں گے اور چاند ستارے اس کی گواہی کریں گے۔ اگر تاج محل کے میناروں پر دھیان دیا جائے تو یہ ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوئے ہیں جنہیں آسمانی بجلی یا زلزلے کی وجہ سے گرنے کی صورت میں اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے تاج محل کے گنبد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تاج محل کے ساتھ اگر جمنا جھیل نہ ہوتی تو آج تاج محل نہ ہوتا۔ اس کی بنیادوں کا ڈھانچہ ایک ایسی لکڑی سے بنایا گیا ہے جس کو نمی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ندی جمنا ندی کی وجہ سے اس کو ملتی رہتی ہے۔ تاج محل کے مقبروں میں 28 قسم کے پتھر لگائے گئے تھے جو چائنا اور تبت سے لے کر سری لنکا سے لائے گئے تھے۔ برٹش راج میں ان قیمتی پتھروں کو اکھاڑ دیا گیا تھا کیونکہ یہ پتھر لوگوں کی آنکھوں کو چندیانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تاج محل اس وقت کے مشہور مینار قطب مینار سے بھی 5 فٹ لمبا ہے۔ تاج محل میں لگا کوئی بھی فوارہ کسی بھی پائپ سے جوڑا ہوا نہیں ہے بلکہ ہر فوارے کے نیچے ایک تانبے کا ٹینک بنا ہوا ہے جو ایک ہی وقت میں بھرتے ہیں اور دباؤ پڑنے پر ایک ہی وقت میں چلتے ہیں۔ تاج محل کو جب تعمیر کیا گیا تو اس پر اس وقت کے حساب سے $32 ملین کے لگ بھگ لاگت آئی تھی۔ تاج محل میں موجود تمام فوارے ایک ہی وقت میں کام کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو لا سکیں۔ شکریہ۔